कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो। पूर्व पाठ में हम विचार कर रहे थे कि न च एवं भेदा भेदो स्यातां निषेधक वाक्य व्याकोपात तस्मात् अचिंत्यत्वम् एव शरणम् इति संतुष्टव्यम्। कह रहे थे ये भेदा भेद जो स्वीकार किया है, यदि भेदा भेद न सताम यदि स्वीकार नहीं करोगे तब ये जो श्रुति में भेद वाक्य और अभेद वाक्य, जीव ईश्वर के भेद और जीव ईश्वर में अभेद, ये जो वाक्य है उसमें क्या होगा? व्याकोप होगा। यदि आप भेद मानोगे तो क्या होगा? अभेद श्रुति व्याकोप होगा, और अभेद मानोगे तो भेद श्रुति व्याकोप होगा। तो इसलिए आपको अचिंत्य मानना पड़ेगा। तो उसी विषय में हम टीका में विचार करेंगे। बोले उत्तम स्वगत भेदा भावम स्फुटयति स्वगते स्वगत इति। स्वगत भेद का, भेद से जो अभाव है उसको बता रहे हैं स्वगत इति। न इह इति, बोले यह परमात्मनि यत् किंचन विग्रहात् विग्रहादिकम अस्ति तत् नाना तत् ततो भिन्नं नास्ति किंतु तत्स्वरूप अनुबंधी अस्ति इत्यर्थः। तो कह रहे हैं कि परमात्मनि, जो यह परमात्मनि, यह जो इस संसार में जो परमात्मा है उस परमात्मा में यत् किंचन विग्रहादिकम अस्ति, जो संसार में परमात्मा है वो विग्रहवान ही है। संसार का मतलब जो भक्त के लिए है भगवान, वो विग्रहवान ही है। भक्त के लिए भगवान विग्रह वाले ही है, ऐसा निश्चय हुआ। फिर भी बोले तत् नाना तत् अस्ति तत् नाना ततो भिन्न नास्ति। बोले वो नाना है, हो सकते बहुत है। विग्रह, विग्रहवान राम, विग्रहवान कृष्ण, तो राम कृष्ण 10 अवतार 24 अवतार आदि अनेक विग्रह में विग्रहवान अस्ति, नाना विग्रहवान अस्ति, किंतु भिन्नो नास्ति। कोई विग्रह में कोई विग्रह भिन्न है ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। जिस जो राम विग्रह में जो कार्य कर सकते हैं कृष्ण विग्रह में उतना कार्य कर सकते हैं, नरसिंह विग्रह में उतना ही कार्य कर सकते हैं, परशुराम विग्रह में भी उतना ही काम कर सकते हैं। किंतु वो जिस जैसे अवतार लेते हैं तदनुरूप कार्य करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन प्रत्येक अवतार में वो उतना ही सामर्थ्यवान है। फिर भी वहां कृष्ण भगवान स्वयं कह करके कृष्ण को परतत्व श्रेष्ठत्व बनाया है। फिर भी भगवान और भगवान के अवतार में कोई भेद नहीं है। यदि आप भेद देखते भी है, हम कोई देखता भी है कि कृष्ण अलग है, राम अलग है, नरसिंह अलग है, परशुराम अलग है, बुद्ध कल्कि आदि, जगन्नाथ आदि भिन्न भिन्न है, ऐसा कोई देखता है, फिर भी वो सही नहीं है। क्योंकि ततो न भिन्नम भिन्नम ततो भिन्नम नास्ति, वहां भिन्न नहीं है। तो क्या है? किंतु तत्स्वरूप अनुबंधी अस्ति, उसमें स्वरूप अनुबंधी है। स्वरूप में भिन्नता है किंतु गुणतः भिन्नता नहीं है। दिखाते हैं हमको भिन्न भिन्न गुण से, भिन्न भिन्न कार्य से, तो लेकिन वहां ऐसी बात नहीं है। तो कह रहे नाना अनेकयो उभय उभयार्थयोः इति अमर श्रीधरौ यदि अमर कोश में श्रीधर स्वामी ने कहा है नाना अनेक उभय और अर्थयो हो, उभय अर्थयो हो। ये नाना और अनेक में उभय अर्थ बराबर ही है। चाहे नाना कहो चाहे अनेक कहो, वो एक बात है, किंतु भिन्न कहना भिन्न अलग बात है। इसलिए कह रहे हैं निर्वेश निर्वि निर्विशेषत्वे विवक्षिते, निर्विशेष निर्विशेष
ऐसा कहने पर नेह किंचन अस्ति इति ब्रूयात्। बोले निर्विशेष ऐसा कहने पर बोले न यह किंचन अस्ति, न यह कोई कुछ है, ऐसा आप जो कहते हैं क्या है इति ब्रूयात्, अगर कहते हो बोले निर्दोष इति नारद पंचरात्र दृष्टम। ऐसा अगर कोई कहता है उसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा नारद पंचरात्र में कहा है, निर्विशेष है। तो कह रहे हैं वहां नारद पंचरात्र में ऐसा इस विषय में विस्तार से देखना चाहिए। और मोग्ध्यादि दोष शून्य, उसमें मुग्ध आदि किसी के प्रति वो मोहित हो जाते हैं, ऐसा दोष जो है उनमें नहीं है। तो क्या है, सार्वज्ञादि गुणपूर्ण विग्रह यस्य स परमात्मा। बोले सार्वज्ञादि गुण से पूर्ण है ऐसा विग्रहवान यस्य स परमात्मा, ऐसे जो है वो परमात्मा है। किं मायिनाम इव विशुद्ध सत्व रूप तस्य विग्रह तत्राह निश्चित निश्चितेन इति। कह रहे हैं जो माई क्या है मायावादी है, उन मायावादी में जो माया को स्वीकार करते हैं, माया से ही संसार का सृष्टि मानते हैं, लेकिन वो लोग जो है बोले विशुद्ध सत्व रूपस्य विग्रह, भगवान का ईश्वर का ये जो तत्व विग्रहवान ब्रह्म विशुद्ध विशुद्ध सत्वावच्छिन्न चैतन्यम ब्रह्म, ऐसा जो मानते हैं उनके ऐसे मायावादियों की विग्रह जो विग्रह है कैसा है, बोले निश्चितेन इति। बोले वो विशुद्ध सत्व वाला चैतन्य निश्चय ही है, ऐसा वो लोग मानते हैं। फिर भी विशुद्ध सत्व विशुद्ध सत्वावच्छिन्न चैतन्य जो आप माने, कोई ना कोई आपको विग्रह तो स्वीकार करना पड़ा, आप भी विग्रह माने। तो विग्रह तो माने ही, तो आप चैतन्य विग्रह माने, हम सगुण स्वरूप माने, तो कोई विशेष भेद नहीं है। आप भी विग्रह माने, हम भी विग्रह माने, आप विग्रह को दूसरी तरह देखे, हमने दूसरी तरह देखा, इसलिए कोई भेद नहीं है। भेद होता तो आप विशुद्ध सत्य विशुद्ध सत्व विशुद्ध सत्व अवच्छिन्न चैतन्य स्वरूप आप नहीं मानते, कोई ना कोई स्वरूप आपको स्वीकार करना पड़ा, इसलिए आप एक स्वरूप माने, हम एक स्वरूप माने, तो सब स्वरूप अंततः एक ही है। नाना नाना मतलब अनेक भिन्नता उसमें नहीं है। इसलिए कह रहे बोले चिद विग्रह चिद गुण तत्वेन विशेषाद विभात विभाते इत्यर्थः। कह रहे चिद विग्रह चिद गुणकत्वेन, चिद विग्रह चैतन्य विग्रह और चैतन्य गुणकत्व है विशेष विशेषाद विभाति, विशेष रूप से वो प्रकाशित होते हैं। कोई बात नहीं, हम भी स्वीकार करते हैं ईश्वर जो है चिद विग्रहवान है और चिद गुणवान है, ये तो हम भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका गुण भी चैतन्य है, उनका विग्रह भी चैतन्य है, उनका सब कुछ चैतन्य है, ये तो हम स्वीकार करते हैं। तभी तो सहस्र शिखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात हम कह रहे, क्योंकि उनके चक्षु और सब क्या है, सहस्त्र शिखा कहने के मतलब 100 सिर वाले, वैसी बात नहीं है, वो प्रत्येक अंग जो है उनका के सिर जैसा ही कार्य करता है, इसलिए कोई बात नहीं है। चलिए चलो ठीक है। बोले किम, ये तो मायावादियों की बात को हमने स्वीकार कर लिया। अब कह रहे हैं किम सांख्यादिनाम इव चिदेक धातु तत्राह आनंद इति चिदानंद विग्रह इत्यर्थ। बोले सांख्यवादी जो है, सांख्य में भी दो सांख्य है, एक शेश्वर सांख्य एक निरीश्वर सांख्य। सांख्य जो शेश्वर सांख्य है, जो ईश्वर के साथ सांख्य मानते हैं, वो ईश्वर कैसा मानते हैं, बोले चिद एक धातु कैसा है, चित एक धातु वाले है, और बोले आनंद चिदानंद विग्रह चित आनंद स्वरूप है, बोले ऐसा भी हम स्वीकार करते हैं। ईश्वर चिदानंद स्वरूप है, चिद एक धातु स्वरूप है, हम तो भी स्वीकार करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है।
लेकिन तुम जो अलग मानते हो वो हम ऐसा स्वीकार नहीं करते हैं, हम तो ऐसे भी स्वीकार करते हैं। बोले तब किम त्रिदंडिनामिव देह देही भेदवान तत्राह। बोले देह देही भेदवान ईश्वर। बोले नहीं, हमारे यहाँ ऐसा हम स्वीकार नहीं करते हैं। दंड जो स्वीकार करते हैं देह देही भी भेद है। ईश्वर का शरीर और ईश्वर का आत्मा, उसमें कोई भेद नहीं है। ईश्वर का शरीर भी चेतन है, ईश्वर का आत्मा भी चेतन है। तो ईश्वर का शरीर आत्मा में कोई भेद नहीं है। गुण गुणीनो अभेद, गुण और गुणी जो है ईश्वर का, उनमें अभेद है, भेद रहित है, भेद नहीं है। इसलिए देह देही भावे गुण गुणी भावे अपि सति। देह देही भावे, भाव में और गुण गुणी भाव होने पर भी स्वगत भेदनापि शून्य इत्यर्थ। देह देही भेद और गुण गुणी भेद मानने पर भी स्वगत भेद शून्य ऐसा कहते हो। बोले स्वगत भेद शून्य हो गया तो गुण गुणी भेद और देह देही भेद तो हो ही नहीं सकता है। बोले कैसे? बोले देखो, बोले आम्रो निम्ब न इति केरे सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य ईश्वर। तो कह रहे सजातीय क्या है, विजातीय क्या है, स्वगत भेद क्या है, तो उसको समझाते हुए कह रहे हैं आम्रो निम्ब न। आम जो है नीम नहीं है। देखिए, आम्र की वृक्ष है, नीम भी वृक्ष है, वृक्षत्व तो एक है, किंतु आम का स्वभाव मीठा है, नीम का स्वभाव कड़वा है। तो नीम और आम तो वृक्षत्व होने, वृक्ष जाति होने पर भी क्या है, दोनों में सजातीय भेद है। ये वो आम्र जाति है, वो और ये नीम नीम क्या है, निम्ब जाति है। तो निम्ब जाति और आम्र जाति भिन्न भिन्न है। तो सजातीय भेद इस प्रकार होता है। वृक्षत्व जाति एक होने पर भी सजातीय नहीं, वहां अमृत जाति है, यहाँ निम्बत्व जाति है। और विजातीय, बोले आम्र और अस्मा, आम और उसके गुठली। अब देखिए, आम क्या है, आम फल है, और गुठली उसकी उसके अंदर रहता है। तो एक जाति हो कि नहीं, आम भी और उसकी गुठली। तो उसके गुठली में आम है, क्योंकि उसकी गुठली से वृक्ष होता है, उस वृक्ष से पुनः आम फलता है, उस आम में गुठली होता है। तो ये बीज और फल जो है क्या है, सजातीय है। एक जाति है कि नहीं है, एक वृक्ष का फल है कि नहीं है दोनों। तो एक वृक्ष का होने से सजातीय है। तो सजातीय भेद भी ईश्वर में नहीं होता है। अब देखिए, ईश्वर जो वस्तु है, आत्मा वस्तु, वो आत्म वस्तु तो तत्जातीय और कोई होता ही नहीं है। ईश्वर जातीय तो ईश्वर ही है, विजातीय तो ईश्वर और जीव में विजातीय आप कह सकते हो, किंतु सजातीय भेद तो होता ही नहीं है। और ईश्वर में विजातीय भेद भी नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर का अंश ही जीव है और ईश्वर से ही सृष्टि है, क्या है, जगत। तो सजातीय सजातीय भेद भी नहीं हो सकता है, विजातीय भेद भी नहीं हो सकता है। और स्वगत भेद कैसा है, बोले आम और आम का फूल, आम और आम का फूल, आम के फूल से ही आम होता है। तो स्वगत भेद, स्वगत मतलब जो जिससे सृष्टि होता है। भाई ईश्वर किसी से सृष्टि हुआ ही नहीं, और ईश्वर से जो सब सृष्टि हुआ वो ईश्वर का ही अंश है। तो स्वगत भेद भी नहीं है। सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य ईश्वर। तो सजातीय शून्य, विजातीय शून्य, स्वगत भेद, ये तीनों से क्या है, शून्य ही है। ईश्वर ऐसा स्वरूप है। इसलिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तथापि बोले वैदूर्य नील पितादय गुणाः अभिन्ना एव यथा मिथो भिन्ना व्यवह्रियन्ते तथा सद्रूपाद ब्रह्मणो विज्ञानानंद सर्वज्ञादयो गुणः च अभिन्ना एव भेदेन व्यवह्रियन्ते विशेषादि इत्यर्थ। कह रहे हैं, ये जो
वैदुर्य मणि है, वैदुर्य मणि में नील पीतादि क्या है, गुण जो है वो क्या है, अभिन्न नहीं है। वैदुर्य मणि में जो नील पीतादि गुण है वो अभिन्न है, क्योंकि एक वैदुर्य मणि में अगर यहाँ वैदुर्य मणि है, इधर नील है तो नील का छाया इधर पड़ रहा है, इधर पीत वस्तु है तो पीत वस्तु का छाया इधर पड़ रहा है, तो इधर क्या है, कृष्ण वर्ण है तो कृष्ण वर्ण का छाया इधर पड़ रहा है। भाई वैदुर्य मणि तो एक है, स्फटिक जैसा, तो भिन्न भिन्न क्या है, वस्तु से भिन्न भिन्न जो प्रतिबिंबित हो रहा है, क्या वैदुर्य मणि भिन्न भिन्न हो जाएगा? बोले एक वैदुर्य मणि में भिन्न भिन्न कलर जो दिखता है वो एक ही है। ऐसे ही ईश्वर में जो सजातीय विजातीय स्वगत भिन्न भिन्न दिख रहा भी है कहीं व्यवहार में, तो वो सब ईश्वर का ही है, ईश्वर ही है। ऐसे बोले यथा एव, बोले यथा मिथो भिन्ना व्यवह्रियन्ते, जैसे परस्पर में भिन्न व्यवहार होता है, फिर भी तथा सद्रूपाद सतरूपाद ब्रह्मणो, उसी प्रकार सतरूप जो ब्रह्म है उसमें विज्ञान आनंदो सर्वज्ञादय गुण अभिन्ना एव, ऐसे ही सत स्वरूप जो ब्रह्म है उसमें जो उनका ही जो गुण है, क्या है, विज्ञान गुण है, आनंद गुण है, सर्वज्ञ गुण है, ये जो गुण है वो अभिन्न एव, अभिन्न ही है। बोले भेदेन व्यवह्रियन्ते विशेषात्, विशेष बताने के लिए भेद भेद व्यवहार करते हैं। कोई कहीं राम स्वरूप में व्यवहार होते हैं, कहीं कृष्ण स्वरूप में व्यवहार होते हैं, कहीं परशुराम रूप में व्यवहार होते हैं, कहीं नरसिंह रूप में व्यवहार होते हैं, कहीं कश्यप, कहीं मत्स्य, कहीं वराह, कहीं किसी स्वरूप में व्यवहार होते रहते हैं। इसलिए स्वरूपात भिन्न होने पर भी वो एक ही है। व्यवहार दृष्टि से भिन्न भिन्न दिखते हैं, प्रकृति में वो एक ही है। तब तो आपका अद्वैत स्वीकार कर लेना चाहिए। बोले नहीं कर सकते, क्योंकि आप अद्वैत कैसे स्वीकार करेंगे? बोले अद्वैत स्वीकार करेंगे व्यवहार दशायाम भिन्न भिन्न दृश्यन्ते, जो प्रत्यक्ष है, जो श्रुति है, वो जब व्यवहार दशा में भिन्न भिन्न दिखता ही है, तब तो भेद भी हो गया और भिन्न उनका ही है, इसलिए अभेद भी है। ईश्वर का अंश जीव होने से क्या हो गया, भेद भी है और अभेद भी है, क्योंकि अंशांशी भेद, और जब वो मिल जाते हैं अभेद, जैसे समुद्र का जल लोटा में ले आने पर भेद हो गया और समुद्र में डाल देने पर अभेद हो गया, ऐसे ही ईश्वर से जब जीव भिन्न भिन्न हो गया, व्यवहार अलग हो गया, तब भेद हो गया। जब उसमें मिल जाता है तो अभेद हो जाता है। तो भक्त जो होते हैं कभी नहीं चाहते हम भगवान में मिल जाए, हमेशा तो यही चाहते हैं कि हम भगवान की सेवा करते रहे, अलग होके बने रहे, यही हमारा आनंद है। इसलिए तो हमारे यहाँ भेद भी है और अभेद भी विद्यमान है। तो अब कह रहे हैं आप भेद भी मान रहे हो, अभेद भी मान रहे हो, तब बोले ये जो संबंध है, ये जो विषय है, अचिंत्य है, तुम्हारे चिंतन से, सामान्य बुद्धि के चिंतन से परे है, अचिंत्य है। इसलिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बोले एवं धर्मान पृथक पृथक पश्यन इत्यादि श्रुति अर्थबाधा पत्तेर्थ, इस प्रकार धर्म से पृथक दिखते हैं। कैसे? बोले भगवान विशेषात विशेष गुणात भिन्न भिन्न दृश्यन्ते, और विशेष अविशेषात क्या है, अविशेष गुण सर्वज्ञादि अविशेष गुणात क्या है, अभिन्न दृश्यन्ते, तो भिन्न भी दृश्यन्ते, अभिन्न भी दृश्यन्ते, पृथक पृथक धर्मान पश्यन, पृथक पृथक धर्म उसमें देखा जाने के कारण क्या हो जाते हैं, भिन्न भी हो जाते हैं और अभिन्न भी हो जाता है। तो भेद भी स्वीकार कर लिए, अभेद भी स्वीकार कर लिए, और भेद और अभेद क्यों स्वीकार किया? भेद और अभेद स्वीकार नहीं करेंगे
श्रुति व्याकोपात, श्रुति व्याकोप होगा, श्रुति व्याकोप व्याकोप दोष लग जाएगा। इस दोष से निवारित करने के लिए आपको अचिंत्य मानना पड़ेगा। अचिंत्य मान लेने पर और श्रुति की कोई व्याकोप की दोष व्याघात की दोष नहीं लगेगा। दोष शून्य लक्षणम एवं सिद्धांतम एवं, दोष शून्य लक्षण जो होता है वही सिद्धांत है, ऐसा स्वीकार किया जाता है। अब आपने क्या किया, एक विशेष पदार्थ अलग माना, विशेष पदार्थ आपने अलग मान लिया, तो कह रहे विशेषस्तु अवश्यम स्वीकार्य, विशेष जो माने आपने उस विशेष को अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। वो विशेष क्या है, बोले अचिंत्य है, उसके बिना आपका क्या होगा, लक्षण जो है सिद्धांत है खंडित हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं सच भेद प्रतिनिधि, भेद प्रतिनिधि और भेदा भाव अपि, भेद प्रतिनिधि श्रुति और भेदा भाव होने पर भी भेद कार्यस्य धर्म धर्मी भाव व्यवहारस्य सति सत्यादि शब्दा और शब्दा पर्याय अपरियायतायाः च निवर्तक इतरथा सत्ता सत्ति भेदो भिन्न काल सर्वदा अस्ति, देश सर्वत्र इति अबाधित व्यवहार अनुपपत्ति। कह रहे कि सच वह जो स्वीकार किया आपने विशेष, विशेष क्या है, बोले भेद प्रतिनिधि और भेदा भाव। भेद प्रतिनिधि श्रुति और भेद के अभाव मतलब अभेद प्रतिपादक श्रुति होने पर भी भेद कार्य, जो भेद कार्य श्रुति में ईश्वर और जीव को भेद बताने वाला श्रुति है, वो भेद कार्य भेद कार्य का धर्म धर्मी भाव व्यवहार, धर्म और धर्मी, धर्म हो गया ईश्वर के गुण और धर्मी हो गया ईश्वर। ये जो धर्म और धर्मी में यदि कोई व्यवहार काल का होने पर भी सत्यादि आदि शब्द अपरियाता, बोले आदि शब्द से क्या होगा, बोले अपरियायता यहाँ निवर्तक, बोले अपरियायता जो पर्याय है मतलब जो श्रेणी है उसकी वो क्या हो जाएगा, उसमें न निवर्त अपरियायता जो श्रेणी है उसकी क्या हो जाएगा, खंड विखंड हो जाएगा। तन निवर्तक इतरथा, उसको निवृत्ति उसको निवर्तक करने के लिए खंडन करने के लिए इतरथा उससे भिन्न सत्ता सती भेद भिन्न काल सर्वदा अस्ति, सत्ता और सत्ति, सत्ता हो गया गुण और सत्ति हो गया ईश्वर, तो सत्ता सत्ति भेद, सत्ता सत्ति का जो भेद है ईश्वर और ईश्वर में रहने वाला धर्म है उसमें जो भेद है वह भेद भिन्न काल भिन्न भिन्न समय में सर्वदा अस्ति, सर्वदा विद्यमान है। भिन्न भिन्न काल में सर्वदा सत्ता और सत्ति भिन्न होने पर भी भिन्न अस्ति, देश काल अनुसार वो भिन्न भिन्न देखा जाता है। फिर भी सर्वत्र इति अबाधित व्यवहार अनुभवति, किंतु सर्वत्र जो है बाधित नहीं है, कहीं कहीं बाध हो जाने पर भी कहीं कहीं बिल्कुल बाध नहीं हो पाता है। इसलिए आपको उसकी उपपत्ति करनी पड़ेगी, ज्ञान करना पड़ेगा। बोले परेशान अपि आवश्यक तो तत्स्वीकार, परेशान जो अन्य सिद्धांतवादी है उनको भी यह जो विशेष वस्तु है अचिंत्य वस्तु है अचिंत्य पदार्थ है इसको स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार बोले इतर था, इससे भिन्न विज्ञानम आनंदम ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादिषु सर्वमात्र बोधकानाम, ये श्रुति है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये जो श्रुति है इत्यादिषु स्वरूप मात्र बोधकानाम, ये जो स्वरूप मात्र को बोधक करते हैं ऐसे विज्ञान आदि शब्दानाम, ऐसे जो विज्ञान आदि शब्द है
उसमें पर्यायतापत्ति, पर्यायता की आपत्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप अगर पर्यायता पर्याय नहीं मानते, अपर्याय मानते हैं, तो स्वरूप वाले नहीं मानते हैं, तब क्या होगा? बोले पर्यायता की आपत्ति आएगी। तो उसको खंडन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले भ्रमा अधिष्ठानत्वादिना चैतन्यस्य, बोले भ्रम का जो अधिष्ठान है, जैसे सर्प 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 भ्रम है, उसका अधिष्ठान क्या है? रज्जु। सर्प का अधिष्ठान जो है रज्जु है, उस रज्जु में बोले चैतन्यस्य सर्वदा भिन्न अपि, बोले वहां चैतन्य का अभाव है। सर्प में तो चैतन्यता विद्यमान है, किंतु रज्जु में जो है चैतन्य का अभाव है। इसलिए सर्वदा चैतन्यस्य सर्वदा भिन्न अपि, चैतन्य का सर्वदा वहां से भिन्न होने पर भी तद अभिन्न आनंदादेह इव इदानीम अप्रकाशानुपपत्तिश्च, तो भिन्न ऐसा मानने पर भी तद अभिन्न आनंद, उसमें जो ईश्वर से जो अभिन्न आनंद है, ईश्वर का ही एक जो गुण है आनंद है, उस आनंद गुण का देह इव इदानीम, जो उसी तत्सदृश इदानीम अप्रकाशानुपपत्ति, उनका जो प्रकाश नहीं है ऐसा उपपत्ति ज्ञान होता है। इसलिए स्वभावस्तु विशेष आत्मा, उनका स्वभाव कैसा है? बोले विशेष स्वरूप आत्मा है, चैतन्य स्वरूप आत्मा है और अचिंत्य स्वरूप आत्मा है। ऐसा मान लेने पर क्या हो जाएगा? स्वगत भेद सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य होते हुए भी, होने पर भी क्या हो जाएंगे? भेदा भेद अभाव, भेदा भेद वाले, क्या कैसे? अचिंत्य भेदा भेद वाले हो जाएंगे, जो कि विशेष आत्मा अचिंत्य भेदा भेद वाले होते हैं। क्योंकि ये विशेष क्या है? अचिंत्य है, और आत्मा, आत्मा के साथ भेद भी है और अभेद भी है। देखिए टीकाकार इसको और स्पष्ट करते हैं। क्या कहते हैं? कह रहे निर्वेदे अपि वस्तुनि, जो भेद नहीं है, ऐसा निर्भेद होने पर भी, भेद रहित वस्तु होने पर भी विशेष बले न, अचिंत्य ना, अचिंत्य पदार्थ, अचिंत्य नामक पदार्थ जो जो विशेष है, उस विशेष के बल से गुण गुणी भावम आपाद्य, गुण गुणी भाव को स्वीकार करते हुए तम विशेषमन्यान ग्राहयितुम आह, तो उनको विशेष जो है ग्रहण ग्रहण करने के लिए कहे विशेषस्तु इति। बोले इत्यर्थः, बोले अनिच्छन होने पर भी, अनिच्छा सत्वे भी, इच्छा नहीं होने पर भी क्या करना पड़ता है? उनको स्वीकार करना पड़ता है। बोले सत्यादि शब्दे सत्यादि शब्दे, तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आप कहोगे, तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपके इच्छा नहीं होने पर भी आपको उनसे, उनका स्वरूप अलग मानना पड़ेगा। तो सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप जो है ईश्वर का ही हो सकता है, जीव का नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार जीव जो आप ब्रह्म मानते हो वो नहीं होगा। इसलिए आपको इच्छा नहीं होने पर भी आपको एक स्वरूप वाले मानना पड़ेगा। बोले निर्भेद अपनी ब्रह्मणि विशेषात, जो निर्भेद अभेद जो ब्रह्म है वो निर्विशेष क्या है? विशेषात, विशेष बलात् सती सतित्वात् सत्य सत्यत्वादि गुण भिन्न भिन्ने भिन्न वाच्यवाचित्वात्, बोले विशेष सत्य जो होने पर विशेष सत्यत्वाद, सत्यत्वादि, बोले विशेष सत्व जो है, सत्व शुद्ध सत्व और विशेष सत्व, शुद्ध सत्व सत्वादि गुण भिन्न, शुद्ध सत्वादि गुण भिन्न होने पर भी भिन्न वाच्य वाचित्वात्, इस भिन्न शब्द से आपने वाच्य और कहा, इसलिए
वाचित्वात् कहने के कारण क्या होगा? बोले सत्यादि शब्दानाम अपर्यायत्मकत्व सिद्धे। बोले उसमें सत्यादि शब्द जो है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये सत्यादि शब्द जो है बोले अपर्यायत्मकत्वम सिद्ध्यत, बोले पर्याय नहीं होकर के अपर्याय स्वीकार हो गया, ऐसा सिद्ध हुआ। बोले अपर्याय सिद्ध हो जाने के कारण बोले एक वाच्य वाचित्वम खलु पर्यायत्वम, बोले जो एक वाच्य वाचित्वम उसी को पर्याय कहते हैं। तो यहाँ एक वाच्य वाचित्वम नहीं हुआ, अनेक वाच्य वाचित्वम होने के कारण, एक से अधिक वाची वाचित्व होने के कारण क्या हो जाएगा? वो पर्यायत्व खलु पर्यायत्व, पर्यायत्व ही कहना पड़ेगा। ये तो अतद्व्यावृत्या, जो अतद् वस्तु कहा आपने, उसकी व्यावृत्ति हो जाने के कारण सत्यादि शब्द ही निर्गुणा निर्गुणम एकम वस्तु प्राहु, बोले सत्यादि जो शब्द से सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, ऐसे सत्यादि पद से क्या हो जाएगा? बोले निर्गुणात्मकम निर्गुणम एकम वस्तु प्राहु, बोले निर्गुण है और एक वस्तु है ऐसा कहा गया है। तब बोले केवलाद्वैतिन तन्मते तू, बोले केवलाद्वैत जो है उनकी मते तू तेसाम पर्यायता दुर्बारा, उनकी मत में तो ईश्वर का जो पर्यायता है दुर्बार है, हमारे यहाँ तो कोई दुर्बार नहीं है। तो क्या है? बोले हमारे यहाँ तो सरल है। बोले एक वाच्य वाचित्वादिति षष्ठे विस्फुटीकर करिष्यन्ति, बोले एक वाच्य वाचित्वम, ये षष्ठ पाद में क्या है? उसको प्रस्फुटित करके पुनः उठा करके वहां पर सिद्धि करेंगे, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा कह करके आगे चल दिए। बोले इतरता उससे भिन्न क्या है? बोले निर्भेदे वस्तुनि गुणागुणी व्यवहार हेतु हो, जो निर्भेद वस्तु है गुणागुणी व्यवहार जो है, गुण और गुण का जो व्यवहार है उसका हेतु हेतु हो विशेषस्य अनंगीकारे सति इत्यर्थ। विशेष को जो गुणगुणीवादी है वो विशेष को स्वीकार नहीं करते हैं, विशेष को स्वीकार नहीं करने से क्या होता है? सति इत्यर्थ। तो क्या कह रहे हैं? सत्ता सत्य इत्यत्र, सत्तायाः सत्याश्रयत्वं विशेषात एवं भासते भासते, बोले सत्ता सत्य यह जो पद है, सत्ता और सत्य कहने से सत्तायाः सत्ता का सत्ताश्रयत्वं विशेषात, सत्ता के आश्रय है ऐसा विशेषात एवं भासते, विशेष है समान करके प्रकाशित होता है। बोले घटः पटो न भवति इत्यत्र, घट घट पटो न, घट कभी भी, घड़ा जो है कभी वस्त्र नहीं हो सकता है, ऐसा कहने पर घटभेद पटे प्रतीतः, घट का भेद जो है पट में प्रतीत हुआ, प्रतीत हो गया, तब तस्य पटात्मकस्यापि घटभेदवान पटः इति क्या है? पटाभेदेन प्रतीत विशेषादेव, यदि जैसे घट में पट नहीं है ऐसे ही पट में भी घट नहीं है, जब ये क्या हो गया? तो कह रहे हैं जो घट में पट में क्या है? घट में पट की प्रतीति नहीं होता है, घट घट भेदवान पट इति, ऐसे ही पट भेदवान घट भी हो जाएगा। तो क्या हो गया? पट भेदे न प्रतीति विशेषात एवं, इसलिए जो प्रतीति है वो विशेष हो जाएगा। तो क्या होगा? बोले काल सर्वदा अस्ति, बोले काल सर्वदा विद्यमान है, फिर भी कालस्य काल धारत्वम देश सर्वत्र इति, बोले काल और काल काल धारत्व, काल को जो धारण किया है कौन है वैसा? देश सर स्थान विशेष है, तो सर्वत्र इति, सर्व जगह में ऐसे ही होता है। तो देशस्य देश धारत्वम च तस्मात्, देश का देश आधारत्व होता है, इसलिए बोले परेशान इति तस्मात्,
परेशामिति केवलाद्वैती नाम। परेशान ऐसा कहने के कारण कहने से किसको समझना चाहिए? तो केवलाद्वैती को ही समझना चाहिए। तो कह रहे हैं तो क्या है केवलाद्वैतवाद का मतलब? बोले इतरथा वैशिष्ट्यापत्ति भयात, वैशिष्ट की आपत्ति के भय से केवलाद्वैत जो वैशिष्ट मानते हैं, विशेष मानते हैं, उसमें आपत्ति हो जाएगा। इसलिए गुणावभासकम विशेषम अस्ति अस्वीकृत्य, बोले वैशिष्ट आपत्ति भयाद, वैशिष्ट की आपत्ति भय से गुणावभासकम, गुण का जो अभिभाषक है, और विशेषम अस्वीकृत्य, विशेष को स्वीकार नहीं करके कृष्ण शब्द है अविचिन्त्यत्वादेव, कृष्ण शब्द में क्या होगा? बोले अचिन्त्यत्व, अचिंत्यत्वात् बिना एव, अचिंत्यत्व के बिना ही प्रवृत्ति निमित्तानि विज्ञानादि शब्द विज्ञानादि स्वरूपे ब्रह्मणि निगदते सती इत्यर्थ। बोले यदि क्या है विशेष गुण को आप नहीं मानेंगे तब क्या होगा? अचिंत्य को नहीं मानोगे तो तत्वात् बिना एवं अचिंत्य के बिना ही प्रवृत्ति निमित्तानि विज्ञानादि शब्द ही क्या है? प्रवृत्ति और निमित्तानि, प्रवृत्ति और निमित्त, प्रवृत्ति को जो निमित्त करके विज्ञान आदि शब्द है, विज्ञान आदि स्वरूप ब्रह्मणि निगदिते सती, निर्गत उसमें जो विज्ञान स्वरूप ब्रह्म है ऐसा जब कह दोगे तब आपका जो निर्विशेषवादी है वो खत्म हो जाएगा, सविशेषवादी होने लगेगा। तो कह रहे दोषांतरम आह, इसलिए वहां पर दोष लगेगा। कैसे? भ्रमाधिष्ठान इति, दोषांतर जो है भ्रम का अधिष्ठान जो होता है, जैसे रजत भ्रमे यथा, रजत की जो भ्रम है, रजत मतलब चांदी, चांदी का जो भ्रम है, यथा तद अधिष्ठान सुप्त है, जैसे उसका अधिष्ठान जो है सुक्ति है, सुक्त है अस्थि होता है, साक्षात्कार तथा साक्षात्कार भी होता है, उसी प्रकार प्रपंच भ्रमे तद अधिष्ठान, प्रपंच का भ्रम भ्रम कहाँ होता है? तदधिष्ठान चैतन्य में, जीव चैतन्य में। तो जो जीव चैतन्य है उसमें क्या हो गया? प्रपंच का जो अधिष्ठान हो गया, भ्रम हो गया, वो प्रपंच भ्रम में जो अधिष्ठान जीव का होता है, बोले वो कैसे होगा? बोले चैतन्यवत अभिन्नस्य आनंदादेः इदानीं व्यवहार दशायां यद अप्रकाशः तत्र चैतन्यनिष्ठ विशेष हेतु। ये रे है ये जो आपका चैतन्य रजत के भ्रम है, उस भ्रम में तदाधिष्ठान से सुक्ति है, उसका अधिष्ठान जो सुक्ति है, उस सुक्ति में साक्षात्कार, जब साक्षात्कार हुआ, तथा प्रपंच भ्रमे, प्रपंच रूपी जो भ्रम है, तद अधिष्ठान चैतन्य सो अस्ति, तदधिष्ठान जो चैतन्य है उसमें होने लगेगा। तैसे ही चैतन्यवत भिन्नस्य आनंदादेः, चैतन्यवत जो भिन्न वस्तु आनंदादि वस्तु है, इदानीं व्यवहार दशायाम, इस समय जो है व्यवहार दशा में यद प्रकाश प्रकाशः तत्र जो यद अप्रकाश, जो व्यवहार दशा में प्रकाशित नहीं होता है, वहां पर चैतन्य निष्ठ विशेष वह हेतु, वहां चैतन्य निष्ठ विशेष ही क्या है? हेतु कारण है। तद अस्वीकारे, यदि उसको स्वीकार नहीं करते हो तो चैतन्यम एव, चैतन्य एव आनंदोपि प्रकाशयति इत्यर्थ। बोले चैतन्य जैसे आनंद भी प्रकाशित होने लगेगा। बोले ऐसा कहने पर कोई कह रहा है ननु, शंका उठा, बोले सत्तादि नाम, सत्तादि अंतराभावेपि, जो सत्तादि है, सत्तादि से जो भिन्न है, भिन्न वस्तु है, उसमें क्या हो जाएगा? वस्तुत्व भावादेव सती, सती इत्यादि व्यवहार स्यात्। कह रहे हैं वस्तु का अभाव, उससे जो भिन्न है, सत्ता को आप नहीं मानोगे, उससे भिन्न जो वस्तु है, उन वस्तुओं में भेद का अभाव होने लगेगा।
तो क्या बनना पड़ेगा? बोले सत्याद व्यवहार स्यात्, तब तो सत्याद व्यवहार हो। तब कह रहे हैं किम विशेषणेन विशेषण इति, बोले वहां विशेषण क्या दे? बोले इति चेत् तत्राह, वहां कह रहे हैं स्वभावस्तु इति स्वभाव एव अस्माभिः विशेष शब्देन उच्येत इत्यर्थ। अरे वह जो होता है, बोले स्वभाव, अपने स्वभाव से यही अस्माभिः विशेष शब्देन उच्यते, हमारे जो है विशेष शब्द से कहना चाह रहे हैं। इसलिए तस्मात् अलम नाम मात्रा विरोधेन इति, बोले नाम मात्र से जो विरोध करते हो वो मत करो। और जो नाम मात्र से विरोध नहीं है वहां पर, वहां तो सत्ता सत्ती और विशेष जो है, अचिंत्य विशेष जो है वहां चैतन्य में होता ही है। इसलिए आपको ऐसे मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपका विरोध जो है निषेध करना चाहिए, ऐसा कोई विरोध नहीं होना चाहिए। अब कह रहे हैं न च करके, क्या कह रहे हैं? अगला प्रकरण में कह रहे हैं विज्ञानत्वादि धर्म धर्म विशिष्ट अभिधेय अभिधायी भी विज्ञान आदि शब्दे विशिष्टम अभिधेयम शुद्धम अखंडम तु लक्ष्यमिति वाच्यमिति, ऐसा कहो तो नहीं कह सकते हो। तो ये पुनः उसको खंडन करने के लिए नच वाच्यम नच करके शंका उठा रहे हैं। तो इस शंका को अगले पाठ में हम समाधान करते हुए पुनः विचार करेंगे। आज के अचिंत्य भेदाभेद के ऊपर यदि कोई शंका हो पूछ सकते हैं। आज रखते हैं इतना पाठ। अचिंत्य भेदाभेद के ऊपर शंका पूछ सकते हैं, पूछिए कोई, किसी को हो तो कोई।